हेलो दोस्तों, आज टीम एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने पीछे की कुछ वीडियोस में जैसे कि अभी रबी का सीज़न शुरू होने वाला है, तो हम क्रॉप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने उसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ ने रिलीज़ की गई एक गेहूं की वैरायटी जिसका नाम था WH1270 डिस्क्राइब की थी, उसका यील्ड पोटेंशियल और किन किन एरियाज में उसे लगा सकते हैं और क्या क्या उसके फीचर्स और कंडीशंस हैं वो आपके साथ डिस्कस की थी। दोस्तों, गेहूँ से पहले अर्ली वैरायटी सरसों की लगती है, तो आज की इस वीडियो में हम सरसों के बारे में जिक्र करेंगे। तो हमारे साथ या हमारे पास हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार है, उसकी जो पहली और अच्छी वैरायटी है वो मस्टर्ड यानी सरसों की दोस्तों RH761 काफ़ी पॉपुलर ये वैरायटी है और ये वैरायटी काफ़ी ज़्यादा हरियाणा में देखने को मिलती है। कब इसे रिलीज़ किया गया था? तो सन 2019 में, यानी कि 6 सितंबर 2019 को इसे रिलीज़ किया गया था और इसका जो नाम था RH761 नेशनल रिलीज़ थी, यानी कि पूरे हिंदुस्तान के लिए इसे रिलीज़ किया गया था। और इसकी जो एवरेज यील्ड पोटेंशियल थी की फीचर्स की अगर बात करें तो 26 से 27 क्विंटल पर हेक्टेयर है। ये हेक्टेयर में है दोस्तों, अगर आप इसको एकड़ में कन्वर्ट करेंगे तो एकड़ के हिसाब से ये तकरीबन 10 क्विंटल या 10 से 11 या 10 से 12 क्विंटल पर एकड़ आप इसे मान सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा एक यील्ड पोटेंशियल है। एक और फीचर है इसका, जो इसका सीड होता है वो बोल्ड सीडेड लॉन्ग सिलिक्वा, यानी सीड नहीं जिसकी सिलिक्वा होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। और इस वैरायटी को ठीक से समझने के लिए हमें कुछ मेनली 2 टर्म सीखनी पड़ेंगी, वो मैं एक बार आपको बताता चलूँ। जैसे दोस्तों, इसका जो रेसीम जो होता है वो लॉन्ग होता है और लॉन्ग इसका सिलिक्वा होता है, यानी इसका रेसीम और सिलिक्वा दोनों ही लॉन्ग होते हैं। इसका जो सीड होता है वो बोल्ड होता है। इससे पहले हमें रेसीम और सिलिक्वा को समझना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर चलिए दोस्तों, ये जो आपके सामने इमेज है, इसमें जो आप देख सकते हैं कि जो सरसों के फूल हैं, इसे दोस्तों रेसीम कहा जाता है। इसे कहा जाता है रेसीम। रेसीम का मतलब होता है कि दोस्तों गेहूं सरसों के पेड़ के ऊपर जहाँ से इसके फूल शुरू होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस पूरी की पूरी टहनी के ऊपर काफ़ी सारे यहाँ पर एक जो इसकी फली होती है, इस तरफ फली है, इस तरफ फली है, इस तरफ फली है, इस तरफ फली है, इस तरह से एक पूरा गुच्छा बना हुआ है। और इस पूरे को यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे ही दोस्तों रेसीम कहा जाता है। और जितना लंबा रेसीम होगा उतना ही ज़्यादा हमारी सरसों का प्रोडक्शन होगा। दूसरी टर्म है दोस्तों सिलिक्वा। सिलिक्वा दस्त आप मान सकते हैं कि जैसे कि हमारी ये मेन स्टेम था और इसके साइड में वो एक फूल निकल रहे थे या फूलों का गुच्छा निकल रहा था, तो साइड में निकलने वाले पार्ट को दोस्तों सिलिक्वा कहते हैं। आप कह सकते हैं कि सरसों की जो फली होती है उसे जनरली सिलिक्वा माना जाता है। जितना बड़ा रेसीम और जितने ज़्यादा सिलिक्वा होंगे उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन हमारी सरसों यानी मस्टर्ड का होगा। आगे चलते हैं इसके फीचर्स में। मेन जो इसका फीचर है, इसका जो दाना होता है वो बोल्ड होता है, यानी कि उसका साइज़ बड़ा होता है, तभी दोस्तों इसका प्रोडक्शन है वो 10 क्विंटल पर एकड़ या फिर 26 से 27 क्विंटल पर हेक्टेयर है। मैच्योरिटी डेज की बात करें तो लगाने के 137 से 143 दिन के बीच में इसका मैच्योरिटी पीरियड है। ऑयल कंटेंट की अगर बात करें तो 40% है, हालांकि ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। नेशनल रिलीज थी, यानी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्दर्न राजस्थान के हिस्सों के लिए ये वैरायटी टाइमली सोन वैरायटी है, यानी कि अर्ली ये वैरायटी टाइम पे लगने वाली है। और रेन फेड कंडीशंस जैसी होती हैं हरियाणा और राजस्थान के हिस्सों में, जहाँ खेती बारिश के ऊपर डिपेंड होती है, वहाँ के लिए एक आइडियल वैरायटी है, एक बढ़िया किस्म है। यील्ड पोटेंशियल हमने देखा था 26 से 27 क्विंटल पर हेक्टेयर, और ये बढ़कर दोस्तों करीब 35 क्विंटल पर हेक्टेयर भी जा सकती है। इसी सेक्शन में दोस्तों इसी से मिलती जुलती एक और दूसरी वैरायटी है। ये थोड़ी सी पुरानी वैरायटी है, RH725, आज भी ट्रेंड में है। ये वैरायटी दोस्तों 2018 में रिलीज़ की गई थी। नेशनल रिलीज़ था, यानी कि पूरे हिंदुस्तान के लिए रिलीज़ की गई थी। एवरेज यील्ड उसी वैरायटी से मिलती जुलती है, 25 से 26 क्विंटल पर हेक्टेयर। बोल्ड सीडेड लॉन्ग सिलिक्वा है, लगभग सिमिलर इसके फीचर्स हैं। बोल्ड सीडेड वैरायटी है, लॉन्ग और सेमी एप्रेस्ड सिलिक्वा है। ऑयल कंटेंट उतना ही है, 40%। ये भी दोस्तों हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू एंड नॉर्दर्न राजस्थान के लिए टाइमली सोन रेन फेड कंडीशंस के लिए ये वैरायटी भी रिलीज़ की गई थी। लगभग उसी 761 जैसी ये वैरायटी है। और इस सेक्शन में एक और वैरायटी है जो उन दोनों वैरायटियों से थोड़ी सी डिफरेंट है। वैरायटी का नाम है RH749। ये भी काफ़ी पॉपुलर एक वैरायटी है। इसका दोस्तों अगर औसत पैदावार या फिर इसके डेज की अगर बात करें तो 146 से 148 इस बोर्ड पर ये चीज़ मेंशन है। बोल्ड सीडेड वैरायटी है, पुरानी वैरायटी है, यानी थोड़ी सी आउटडेटेड वैरायटी है। 10/4/2013 को रिलीज हुई थी। लॉन्ग सिलिक्वा, लॉन्ग एंड थिक सिलिक्वा होता है, यानी कि इसकी जो बाली होती है, बाली नहीं, इसकी जो फली होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है। ऑयल कंटेंट थोड़ा सा कम है, 39 से 40%, लगभग उतना ही है। नेशनल रिलीज ये भी है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू और राजस्थान के कुछ पार्ट्स के लिए। इंपॉर्टेंट चीज़ इस वैरायटी के बारे में जो है वो है दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ। वो सारी वैरायटीज़ रेन फेड कंडीशंस के लिए थी, पर ये वैरायटी दोस्तों इरीगेटेड एरियाज़ के लिए है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वैरायटी
इरीगेटेड कंडीशंस के लिए इसकी भी जो यील्ड पोटेंशियल है वो उनके कंपेरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा है, 26 से 28 क्विंटल पर हेक्टेयर, यानी कि 34 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी जो पोटेंशियल यील्ड है। तो दोस्तों ये थे 3 अच्छी वैरायटी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की तरफ से RH 749, इसके अलावा RH 761 और RH 725। अगर आप हरियाणा, राजस्थान, जम्मू, दिल्ली के हिस्सों में सरसों लगाने की सोच रहे हैं, बहुत जल्दी आप सरसों लगा देंगे, तो आप CCS HAVSR की ये 3 वैरायटी ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं आपसे एक और अच्छी वैरायटी के साथ, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।